रूही उस बाबा को घर लेकर आती है, जो नहार को उस भयानक आत्मा से बचाने वाला होता है। घर का माहौल डर और बेचैनी से भरा है, क्योंकि सुकून अब पागलपन की सारी हदें पार कर चुकी है। वह हर हाल में नहार से शादी करना चाहती है, लेकिन जब पूरा घर नहार का साथ देने से इनकार करता है, तो गुस्से में नहार सबको एक कमरे में बंद कर देता है और सुकून के साथ शादी की रस्में शुरू कर देता है। उधर रूही को बाबा से पता चलता है कि पेंटिंग में बसी वही आत्मा है, जो रूही और नहार के रिश्ते में दरार डालना चाहती है। अब रूही समझ जाती है कि उसे ही अपने पति को उस साए से बचाना होगा। वह बाबा को सब सच बताती है कि सुकून ने नहार को अपने वश में कर लिया है और अब उससे शादी करने की जिद पर है। बाबा रूही को एक ताबीज देते हैं और कहते हैं कि उसे तुरंत घर जाकर नहार को यह ताबीज पहनाना होगा। जैसे ही रूही घर पहुंचती है, वह नहार से कहती है कि वह उसकी पत्नी है और नहार किसी भी हाल में सुकून से शादी नहीं कर सकता। नहार गुस्से में रूही को धक्का देता है और चेतावनी देता है कि अगर वह बीच में आई तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन रूही डरती नहीं। वह हिम्मत से नहार के पास जाकर उसके गले में ताबीज डाल देती है। ताबीज डालते ही नहार के होश वापस आ जाते हैं। वह रूही को गले लगाता है और माफी मांगता है। यह सब देखकर सुकून हैरान रह जाती है। जब वह नहार को छूती है, तो उसे तेज झटका लगता है और वह समझ जाती है कि रूही ने ताबीज पहनाया है। अब वह नहार को अपने वश में नहीं कर सकती। सुकून गुस्से में रूही को धमकी देती है कि वह जाएगी तो सही, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए जल्द लौटेगी। रूही कमरे का दरवाजा खोलकर सब घरवालों को बाहर निकालती है। नहार सबके सामने माफी मांगता है और सच्चाई बताता है कि सुकून एक आत्मा थी, जिसने उसे अपने वश में किया हुआ था। घरवाले स्तब्ध रह जाते हैं और पछताने लगते हैं कि उन्होंने सुकून को घर में जगह दी।